अपने प्रोडक्ट्स कैसे प्राइस करते हैं? यार ये ना बहुत ही अगेन ये आर्ट एंड साइंस वाली हम बात कर रहे थे ना, ये भी वो आर्ट टाइप की चीज है. आई थिंक इसमें राइट रॉन्ग नहीं है. इसके साथ दो तीन एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है. एक जो ऑफ कोर्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए आई थिंक कम काम आता है, बट स्टिल मैं एक थिंकिंग छोड़ देता हूँ कि समबडी हैड टोल्ड मी, मेरे बहुत ही काम आया, राइट. वो थिंकिंग ये है कि एक ना आपके प्रोडक्ट से किसको क्या मिल रहा है उसकी वैल्यू अस्क्राइब करो. ट्राई टू क्रिएट अ वैल्यू इन डॉलर टर्म्स, ठीक है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हमने शिपरॉकेट का एक चेकआउट निकला है, ठीक है. यू मे नॉट नो अबाउट इट. लास्ट 1 ईयर से बहुत सक्सेसफुली चल रहा है. एंड सिंगल साइन ऑन होता है, 2-3 फायदे होते हैं, फ्रॉड कम होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो हमने क्या करा, हम बहुत सिंपल तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं. हम क्या, अच्छा यार इससे अगर कन्वर्जन रेट 5% बढ़ रहा है या 8% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, दिख रहा है हमारे को, अक्रॉस 100 वेबसाइट हमने देख लिया बढ़ रहा है, राइट. तो क्लियरली मुझे मालूम है कि इतना वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो रहा है, राइट. इफ यू आर एबल टू मेजर द वैल्यू ऑब्जेक्टिवली, फिर तो नथिंग लाइक इट. उसका ईजिली अगर कॉम्पिटिशन नहीं है तो आधी वैल्यू आपकी पॉकेट में जा सकती है. कॉम्पिटिशन है तो 20-30% वैल्यू आपकी पॉकेट में जा सकती है. तो एक तो ये तरीका है प्राइस निकालने का. ठीक है यार 5% बढ़ रहा है, उसका मतलब होता है लेट्स से GMV टर्म्स में 3%, उसका 1% हम लोग इजीली मांग सकते हैं. बिकॉज वो यू नो फ्रॉम परसेप्शन परस्पेक्टिव, इफ देयर इज नो कॉम्पिटिशन, द पर्सन इज सेइंग यार ठीक है यार, मतलब इफ यू वांट देयर देन आई वुडंट हैव दिस. बट ये बिजनेस ग्रोथ में आप कर सकते हो. हाँ, ये तो B2B हो गया. हाँ, या फिर सेविंग होगी. व्हाट मनी यू सेव फॉर समबडी. In a consumer world, you have to figure out either two ways. One is you say कि if you have a directly competing product and you're playing on price, they say कि भाई you get the same thing for less, right? तो वो तो clear है, you have a price benchmark. Other than that, you have to figure out a way to ascribe value to it, right? Because और number one, number two, इसमें आप किस segment को target कर रहे हो, that also is very important because हम पहले पैकेजिंग की बात कर रहे हैं. सपोज आप बोल रहे हो मैं बिल्कुल मास जा रहा हूँ, अब आप बिल्कुल मास जाके प्रीमियम पैकेजिंग लगा दो तो भी आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा. बिकॉज दूर से आदमी देखेगा ना, वो अज्यूम कर लेगा महंगा है, वो ये मेरे बजट में नहीं है, इवन दो इट माइट बी, राइट. तो यू हैव टू रियली गो हार्ड ऑन प्राइसिंग. प्राइसिंग अलोन फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ कि यार ये हु शुड पार्टिसिपेट इन बाइंग दिस और नॉट, राइट. बिकॉज दैट्स हाउ द माइंड वर्क्स. और a lot of times what I've seen is by putting a premium price and a premium packaging, people assume your luxury. They just assume it कि अच्छी चीज लेनी है मेरे को यार, I want to spend this money, right? Because people have this relationship with money where by spending it on something nice, that itself has got a feeling. Hopefully you can deliver on that when they finally get the product. So I think you have to keep in mind competition, obviously, कि लोग और क्या दे रहे हैं. You have to keep in mind sort of the next best option to that. वो कितने में प्राइस हो रही है, because देखो ultimately that's important. You can also derive sort of some indicators from कि इंडिया के बाहर क्या बिक रहा है, राइट. US वगैरह में सिमिलर चीज़ कितने में बिक रही है, एंड जो भी पैरिटी इंडिया से बाकी चीज़ों की है तो इसकी क्या होनी चाहिए, राइट. एंड ऑनेस्टली यू हैव टू ट्राई इट. मतलब कोई बोलो ट्राई कर लो यार, ट्राई कर लो. एंड ऑलवेज स्टार्ट हाई एंड स्लैश इट डाउन. बिकॉज देखो सस्ता बेच के फिर महंगा करना बहुत टफ है. महंगा स्टार्ट करके फाइंडिंग द यू नो कि यहाँ तो कन्वर्जन रेट नहीं आ रहा, चल डिस्काउंट 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 डिस्काउंट. देन कम टू नो यार ये ना मैंने निकाला था 499 का, मेरा सपोज कॉग्स यहाँ पे 299 ही है, ये बिक रहा है बड़े आराम से एट 199 सॉरी, या फिर 1499 बिक रहा है. व्हेन यू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट, मे बी यू रीप्राइस इट, नेक्स्ट वर्जन निकालो, बोलो इतने का ही अब. You know, you can do that, right? As long as your money math is being made. So I think it boils down to finding that right kind of slowly करना ही पड़ेगा. Experiment ही है, because digitally बेच रहे हो. Customers are not sitting there to tell you. बाकी you can look at the data in your funnels. For example, अगर आपके add to cart ही नहीं हो रहे ना, उसका मतलब कि प्राइस रॉन्ग है. उसको लग रहा है बहुत महंगा है. Add to cart होने के बाद ड्रॉप हो रहा है, वो इंटेंट की प्रॉब्लम है, राइट. If you look at your e-commerce funnel and you find कि CTR हो रहे हैं एड पे, क्लिक थ्रू एड पे क्लिक्स हो रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट अच्छा लगा, क्लिक कर दिया, आ गया प्रोडक्ट पेज पे एड टू कार्ट नहीं हो रहा, प्राइस गलत है. हाँ, प्रोडक्ट अच्छा लगा था ना वहां तक के लिए. तो एड टू कार्ट ना होने का मतलब या तो उसको आपको समझ नहीं आया ठीक से, डिस्क्रिप्शन वगैरह रॉन्ग है, आपकी साइट नहीं जानता, वो ट्रस्ट नहीं है. आई थिंक इट्स लेस अबाउट दैट, इट विल बी अबाउट कि मुझे प्राइस सही नहीं लग रही. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.